तो आप सिर्फ खबर नहीं देख रहे हैं बल्कि दर्शन कर रहे हैं श्री राम लला का। और इस सीधी तस्वीर अयोध्या से भगवान श्री राम लला का जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सूर्य तिलक किया जा रहा है। सूर्य वंश के मणि भगवान राम को उनके आराध्य और उनके पूजनीय भगवान सूर्य का आशीर्वाद किस तरह से मिल रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और रामलला की आरती चल रही है, शंखनाद की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण, वैदिक मंत्र जो है वो इस समय लगातार तो जारी पड़ रहे हैं। हमारे साथ नितिशा जी भी है। नितिशा जी, इस समय भगवान राम के दर्शन करना और किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी, ओम दशरथ पुत्राय च विद्महे सीता वल्लभाय च धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। तो सब राममय है, पूरी अयोध्या, पूरा विश्व इस समय राममय हो रहा है। और ये हमारे राजा भी हैं। और राजा को जब सूर्य तिलक किया जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम जी इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी जो वंश कहलाया उसके राजा हैं। और जब हम राम नवमी पर सूर्य तिलक कर रहे हैं उनको, तो ये हमारे जीवन में शक्ति को, सौभाग्य को और पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला है। ये हमारे जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। और आयुष जी, इस समय जो हालात है विश्व युद्ध की, उसमें ये तिलक बताता है कि ये तिलक विश्व शांति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सूर्यवंशी जो प्रभु राम जी हैं, उनका पवित्र और मंगलकारी ये तिलक जो होने जा रहा है, ये विश्व शांति के लिए भी बेहद ज़रूरी है। सीता राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो प्रभु राम जी का जन्म और उस पर सूर्य तिलक, ये एक अद्भुत नज़ारा है जो हम देख रहे हैं इस टीवी पर। और अयोध्या से सीधा नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। साथ ही साथ श्री रामचंद्र कृपालु भजमन भवभन हारुनम। जी डॉक्टर नीतीश शर्मा, भगवान राम की आराधना किन मंत्रों के साथ की जाए? सबसे पहले तो पूरे जी न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब कौशल्या माता ने भगवान राम जब उन्होंने प्राकट्य लिए चैत्र मास की नवमी तिथि शुक्ल पक्ष को, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मंतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और श्री राम रक्षा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है, राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। यानी कि भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर अगर कोई एक नाम है तो वो भगवान श्री राम का नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य के प्रतीक, धर्म के प्रतीक, किस प्रकार से उनकी भावनाएं, उन्होंने किस प्रकार से एक पिता का धर्म, एक पुत्र का धर्म, एक मित्र का धर्म और एक शत्रु का भी धर्म अगर किसी ने मर्यादा के साथ निभाया है तो वो भगवान राम का है। इसलिए भगवान राम को चरित्र को चरितार्थ करना ही हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। इसलिए रामचरितमानस भगवान तुलसीदास जी ने उसको लिखा ताकि हम सभी के लिए, कलयुग वासियों के लिए भगवान राम के जो आदर्श हैं उसको हम अपने जीवन में डालें तो राम राज्य की स्थापना जो परिकल्पना हम कहते हैं वही हो सकती है। और आज इस सूर्य तिलक को हम किस प्रकार से, आप देखें हमारे भारतीय जो आर्किटेक्चर, कितने हमारे मंदिर हैं, सूर्य मंदिर है, चाहे कोणार्क का मंदिर है, कश्मीर का सूर्य मंदिर है, गुजरात का, कर्नाटक का, किस प्रकार से सूर्य की किरणों को, सोलर एनर्जी को सोलर साइकिल के साथ अलाइन करके मंदिर बनाए गए। और उसी का आज एक विस्तारीकरण हो रहा है कि भगवान राम जो अयोध्या में रामलला जो विराजे हैं, आज उन्हीं के जन्म तिथि के अनुसार किस प्रकार से प्रिसाइज ऑप्टिकल मैकेनिकल जो मैकेनिज्म को वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कनकेव कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू किस प्रकार से वो लाइट को हम फोकस करके और सटीक अजना चक्र, ये जो मध्य में हमारे ललाट में जो ये स्थान होता है, इसको अजना चक्र की संज्ञा दी जाती है जहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन होती है। और इस बात का प्रतीक है कि प्रकाश कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। उस प्रकाश को आपने उस भगवान राम की उस प्रेरणा के माध्यम से जागृत करके अपने आचरण में, अपने चरित्र में चरितार्थ करना है। तो ये अद्भुत आज संगम है साइंस का, अध्यात्म का, जो
ज्योतिष का, एस्ट्रोनॉमी का, ऑप्टिक्स का, तो मैं समझती हूँ भारत एक नई गाथा धर्म के पथ पर, जो भारत की जो सनातन संस्कृति है, विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है, वो ना केवल आध्यात्मिक चेतना लेकिन उसके साथ कैसे विज्ञान का भी समावेश आज दिख रहा है। अद्भुत ये दृश्य है, आपके चैनल पर आज देख के आनंद हो रहा है किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले सूर्य आज हमारे राम को तिलक लगा रहे हैं। में ध्वनि गुंजायमान है, मंत्रों का गूंज सुन सकते हैं आप, मंत्रों का उच्चारण सुन सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पंद कंजारुण, यानी कि जिनका मुख भी कमल समान है, जिनके कमल के समान सुंदर हाथ हैं, कोमल हाथ हैं, और जिनके पांव भी, पद भी कमल समान ही हैं, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं, ऐसे रामलला को मैं नमन करता हूं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था। इक्ष्वाकु के वंश के सबसे प्रतापी राजा भगवान श्री राम का आज ही के दिन जन्म हुआ था, और उस जन्मोत्सव में पूरी अयोध्या नगरी जो है वो किस तरह से उत्साह में डूबी हुई है, उत्सव में डूबी हुई है। और इसके साथ ही ये सूर्य तिलक की तस्वीरें आप देखिए।